जय द्वारिकाधीश। उसका नाम शिखा था। सिर्फ 24 साल की उम्र में उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि उसकी ज़िंदगी अब बहुत कम बची है। डॉक्टरों ने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर उसे जल्द किडनी ट्रांसप्लांट नहीं मिला तो उसके पास शायद 1 साल भी नहीं बचेगा। वह यूरेमिया नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। एक ऐसी हालत जिसमें किडनियां शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालना बंद कर देती है और इंसान का शरीर धीरे धीरे अंदर से खुद ही जहर बनाता चला जाता है। उसके परिवार के हर सदस्य की जांच हो चुकी थी, लेकिन किसी का भी ब्लड ग्रुप और टिश्यूज उससे मैच नहीं होते थे। हर सामान्य रास्ता बंद हो चुका था। ऐसे में शिखा ने वो किया जिसकी हिम्मत शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। साल 2013 में उसने एक ऑनलाइन कैंसर सपोर्ट ग्रुप में पोस्ट लिखी। उसके शब्द सीधे थे, दर्द से भरे हुए, क्योंकि अब उसके पास बातों को घुमाने या झूठी बातें करने का या उम्मीदों को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने लिखा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में है जो अंतिम स्टेज की बीमारी से जूझ रहा हो और जिसका ब्लड ग्रुप उससे मैच करता हो और जो उससे शादी करने को तैयार हो ताकि उसकी मृत्यु के बाद वह अपनी किडनी उसे दान कर सके। इसके बदले में शिखा ने वादा किया कि वह उस इंसान की आखिरी सांस तक उसकी पूरी देखभाल करेगी। उसने लिखा, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ। ज़्यादातर लोगों ने शायद उस पोस्ट को पढ़कर आगे स्क्रॉल कर दिया, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने उसे नज़रअंदाज नहीं किया। उसका नाम था समर। वह 27 साल का था। एक समय में वह बिजनेस मैनेजर रह चुका था, पढ़ा लिखा, समझदार और सपनों से भरा हुआ इंसान। लेकिन उसकी ज़िंदगी मल्टीपल मायलोमा नाम के कैंसर से तबाह कर दी थी। वह प्लाज्मा सेल्स को प्रभावित करने वाला बेहद खतरनाक कैंसर होता है। वह पहले ही एक बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा चुका था, लेकिन कैंसर बार बार लौट कर वापस आ जाता था। इलाज के लिए उसके पिता अपना घर तक बेच चुके थे। बीमारी के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके छोड़कर चली गई थी और परिवार हताशा में जी रहा था। समर ने जीने की उम्मीद अंदर ही अंदर छोड़ दी थी, हालांकि उसकी सांसें अभी चल रही थी। फिर उसने शिखा की पोस्ट पढ़ी। उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करता था। उसने बहुत साधारण लेकिन बेहद गंभीर शब्दों में जवाब दिया, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। दोनों पहली बार एक पार्क में मिले और वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगने लगी। एक दिन दोनों ऑनलाइन बात कर रहे थे कि अचानक शिखा कुछ देर के लिए गायब हो गई। फिर उसने मैसेज किया, अभी डायलिसिस पर हूँ, मेरा हाथ फिक्स है, देखो मैं एक हाथ वाली मॉन्स्टर बन गई हूँ। उसने हंसते हुए डायलिसिस मशीन का वीडियो भेजा जिसमें उसके भीतर से खून मशीन में जा रहा था और वापस लौट रहा था। समर हंस पड़ा। बाद में उसने माना कि वह बहुत लंबे समय बाद दिल से हंसा था। 16 जुलाई 2013 को दोनों ने आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड शादी कर ली। उनकी शादी एक लिखित समझौता थी। कागज पर वह रिश्ता पूरी तरह व्यवहारिक और भावहीन दिखता था। उन्होंने तय किया कि वे साथ रहेंगे, अपने पैसों को एक नहीं करेंगे और अपने परिवार को इस व्यवस्था के बारे में नहीं बताएंगे। अगर समर की मृत्यु हो जाती है और उसकी किडनी मैच कर जाती है तो वह शिखा को दे दी जाती है। इसके बदले शिखा ने वादा किया कि वह समर के बूढ़े और अकेले पिता की पूरी जिंदगी देखभाल करेगी। यह रिश्ता दो ऐसे लोगों के बीच शुरू हुआ था जिन्हें लगता था कि मौत अब बहुत करीब है, लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे उस समझौते को बदलना शुरू कर दिया। शिखा अस्पताल जाने लगी। समर उसके डायलिसिस के बाद उसके लिए सूप बना था। दोनों अस्पताल के लंबे गलियारों में साथ चलते, बीमारी, मौत और दर्द अब अजीब तरह के मजाक करते। वही मजाक जो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो, शिद्दत से महसूस किया हो। धीरे धीरे बिना महसूस किए यह समझौता प्यार में बदलने लगा। फिर एक दिन समर को दोबारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इस बार उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। शिखा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सड़क के किनारे फूलों का एक छोटा सा स्टॉल लगाया। हर गुलदस्ते के साथ वह एक छोटा सा हाथ में लिखा हुआ नोट रखती जिसमें उनकी कहानियाँ लिखी होती। 2 बीमार लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोग रुकने लगे, कई ग्राहक वापस आने लगे। अजनबी लोग उनकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। धीरे धीरे वह छोटा सा फूलों का स्टॉल इंसानी हमदर्दी की मिसाल बन गया। आखिरकार शिखा ने लगभग 5 लाख रुपए इकट्ठा कर समर को दिए, जो करीब $90,000 से भी ज़्यादा थे। इतने पैसे कि समर का ऑपरेशन हो सके। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे चमत्कार ही कहा जा सकता है।
दूसरे ट्रांसप्लांट के बाद समर की हालत स्थिर होने लगी। उधर शिखा के डायलिसिस सेशन भी कम होने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि शायद अब उसे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही न पड़े। जो दो लोग मौत का इंतजार करते हुए मिले थे, वो दोनों अब जिंदा भी थे और सुखी भी थे। फरवरी 2015 में उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सामने एक असली शादी समारोह किया। तब जाकर लोगों को पता चला कि उनकी कहानी किसी आम कहानी की तरह नहीं, बल्कि ये तो दिव्य प्रेम कहानी की जैसी है। बल्कि दो टूटे हुए इंसानों की तरह शुरू हुई थी, जो बस एक दूसरे को बचाना चाहते थे। बाद में उनकी कहानी पर 2024 में एक फिल्म भी बनी, जिसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। शिखा और समर आज खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और फूलों की एक दुकान चलाते हैं। वही सपना जो कभी सड़क किनारे लगे उस छोटे से फूलों के स्टॉल में शुरू हुआ था। लोग अक्सर ऐसी कहानियों को चमत्कार कहते हैं, पर शायद सच में यह किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ यह नहीं कि दो बीमार लोग बच गए, बल्कि यह है कि समर और शिखा उस समय भी हार नहीं मानी जब उनके सामने हर रास्ता बंद हो चुका था। उसने साफ साफ लिखा कि उसे क्या चाहिए। उसने मदद मांगने में शर्म नहीं की। उसे एक ऐसा इंसान मिला जो खुद भी ज़िंदगी से टूटा हुआ था, और फिर दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को जीने की वजह दे दी। आखिर में किडनी कभी दान नहीं हुई, क्योंकि ज़िंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, और अब मरने की नहीं, जीने की चाह थी, जीने की सीख थी, एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ रिश्ते ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। जय द्वारिकाधीश।